बाहुबल वर्ग के अनुसार छे ने। अभी मैंने क्या बोला, जब 13 और 14 को मिलाकर बनाया, 13 में सेंटर चलाना है तो मेधा अंक के आधार पे बनाए, और मेधा अंक पर एक नंबर जो रूपा कुमारी है वही नंबर 1 पे, और उसी का चयन हो सकता है। समझ में आया? जे केंद्र जे 13 में छे, जो ओकरा स्थानांतरित 14 में कैल गेल या, लेकिन ओ वर्तमान में जे छे से 13 में केंद्र छे, 13 के लाभुक छे आ 13 में ओ केंद्र छे, तो फिर पुनः जे छे से 13 में खोले के कौन अथी छे? मैंने कहा ना कि यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य को हम लोग पहले प्राथमिकता देते, इसलिए वो सेंटर 13 में था, वो 14 में चला जाएगा, ऐसे भी आदेश हो चुका है। हमारा कहे के मतलब यही है कि मतलब 13 में जब मतलब वो अधिकारी छे, मतलब 13 में दोबारा किया है कहते, 14 खाली है तो 14 में किया नहीं कहते। और दूसरा नंबर जो लेटर दिलखिन है खाली 13 के, तो 13 का ही अधिकारी के जे छे मूल, ओकरे ओकरा बोलेबाक चाहिए, फिर 14 के क्या बोलेलखिन? पदाधिकारी के जे छे लेटर ओय में 13 14 दुनू सम्मिलित कैल छे, तो ओ अपना अनुसार से ठीक से हमरा सबके लेटर किया नहीं कि दिलखिन? मेरा मतलब अति पिछड़ा का सीट बनता है, कैसे बनता है? बाहुबल्य उस समय में जो निकला था, तो उस समय में आप देख लेते ना जो किसका बाहुबल्य उस होता है। समय भी अति पिछड़ा वर्ग था और आज भी अति पिछड़ा वर्ग है। जय मिथिला। हम सरोजा और अहाँ सब देख रहे छी मिथिला तक न्यूज। अहाँ सबके बता दी जे हम अखन अंडराठाड़ी प्रखंड में गंगद्वार पंचायत में गजनपुरा गांव में 13 नंबर वार्ड में छी, जतऽ देखैत हेबै हमरा पीछा जे छै से एकटा आम सभा लागल छलैया, आंगनबाड़ी केंद्र के आइ नियोजन छलैया, जतऽ 13 14 के समस्त जनता छथि। अतः बात उठल जे 13 नंबर वार्ड में जे छै से 141 जे छै से आंगनबाड़ी केंद्र जे छलैया से 2004 से चलि रहल छलैया, और ओतऽ जे छलैया नियुक्ति सहायक और सेविका के रूप में जे छलैया से 13 नंबर वार्ड से ही लेल गेल छलैया। लेकिन किछु एहिमे जे छै लड़ाई 13 14 के लड़ाई के कारण, वार्ड के लड़ाई के कारण की भेलै से फेर जे छै से दुनू सम्मिलित कऽ कऽ एकटा आइ जे छलै से आंगनबाड़ी केंद्र के नियोजन छलैया, जाहिमे जे छै से 14 नंबर वार्ड के जे छै से जनता सबके कहनाम छनि जे चूँकि पहिले केंद्र जे छलैया से 13 में छलैया, ओकरा फेर स्थानांतरित कऽ कऽ 14 में देल गेलै। जे ओतऽ लाभुक छलखिन हेँ से 13 के छलखिन हेँ, जे भी आंगनबाड़ी केंद्र में जे भी गर्भवती महिला जे भी ओकर प्रोसेस से 13 वार्ड के लाभ लेलखिन, आब पुनः जे छै से फेर 13 में जे छै से आंगनबाड़ी केंद्र खुलल जे यानी 13 के नियोजन हेतै। आ जाहिके बाद जे छै कमिश्नर ऑफिस से जे छलैया से CDPO मैम के जे छलनि हेँ से कागज आयल छलनि हेँ, जाहिमे जे छै से 13 14 के हुनका अनुसार आ कागज अनुसार जे छलैया से 13 14 के जे छै सम्मिलित कऽ कऽ आइ नियुक्ति नियोजन होइतै। लेकिन 14 के जे छै से जनता सबके छनि जे फेर आइ जे छै से 13 के वार्ड के जे छै से कंप्लेन छनि जे 13 नंबर वार्ड के जे छै से नियुक्ति लऽ रहल छथिन, 14 के शुरुएसँ वंचित करैत एलखिन हेँ और आइयो वंचित छथिन। आ विशेष जे छै से हम जनतासँ बात करै छी जे हिनका सबके की कंप्लेन छनि, और विशेष कागजी और मैडम CDPO जे छथिन से कोन अनुसार से जे छथिन से आई नियुक्ति लऽ रहल छथिन, हम विशेष जे छै से औपबंधिक ओतऽ मेधा सूची का प्रकाशन हुआ वार्ड 14 का, क्योंकि 13 को बहाली इन लोग माना नहीं, और जब आम सभा होने को आया था तभी आप लोग के द्वारा काफी विरोध किया गया कि भाई अच्छा ठीक है, जो कभी हुई ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आए थे लोग समझाने, थोड़ा सा दूर से, ठीक है, कि भाई आए थे लोग समझाने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं समझे, और ये आपका विरोध जो था ये चला गया लोक शिकायत निवारण अधिकारी झंझारपुर के पास चला गया, जहाँ पे ये लंबी मतलब सुनवाई चली, और सुनवाई होने के बाद ये आदेश पारित हुआ। ठीक है, अभी आदेश काफी लंबा चौड़ा है, इसका अंतिम जहाँ पे मूल है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। अभी आप मेरी बात सुन लीजिएगा। अभी मेरा पूरा बात बीच में इंटरफेयर करिएगा तो कैसे आता है। उसका निर्णय यह था कि यह भी स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत गंगद्वार पंचायत में वार्ड 13 के लिए ही संतुष्ट होकर सामयिक जांचों उपरांत रिक्ति निकाली गई थी, लेकिन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से वार्ड 14 में अचानक रिक्ति घोषित कर आवेदन लिया गया। वार्ड 14 की रिक्ति के लिए सूचना प्रकाशन आपत्ति निराकरण भी नियमानुसार नहीं किया गया। वर्णित तथ्यों से वार्ड 14 की निकाली गई रिक्ति और वार्ड 14 के लिए लिया गया आवेदन नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः लोक प्राधिकार को निर्देश दिया जाता है कि जिला के सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित वार्ड 13 के लिए सेविका चयन की प्रक्रिया नियम अनुसार एक पक्ष में पूरी करे। आदेश की प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS मधुबनी को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे। वाद निष्पादित। ये एक हुआ। उसके बाद नहीं, मधुबनी में कुछ नहीं हुआ, वाद निष्पादित करने के लिए कहा गया था। उसके बाद इसी विषय पर माननीय हाईकोर्ट पटना में भी एक केस चल रहा था, जिसमें कि केस में आपका ऑर्डर ये आया था, अगर आप अंग्रेजी समझ सकते हैं तो बेहतर है,
This writ application is therefore disposed of with the liberty to the petitioner to question the correctness of the order dated 3/7/2019 before the commissioner. Okay, Darbhanga division. The commissioner shall be required to consider the petitioner case on merits without entertaining any objection on the point of delay in making the application, as the petitioner was pursuing his remedy before his court by filling the present writ application. इसका मतलब ये है कि कमिश्नर के पास ये मैटर को भेजा गया जहां पे इसका निर्णय के लिए कहा गया। ठीक है, अब ये कमिश्नर कार्यालय का आदेश है। ठीक है, ठीक है, जिसका अंतिम सार यह कहता है, अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधुबनी को निर्देशित किया जाता है कि वे बाल विकास परियोजना अंधराठाड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगद्वार वार्ड 13 एवं 14 के सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त मेधा सूची तैयार कर नियम अनुसार आम सभा कराना सुनिश्चित करेंगे। इस विवेचना के साथ प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को समाप्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 18/733/2019 में दिनांक 24/9/2019 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। एक मैडम हिनका सबके क्वेश्चन छनि जे ई ठीक छै जे 13-14 के सम्मिलित कऽ कऽ जे छै से कैंडिडेट के भर्ती कयल जेतै, लेकिन हिनकर सबके छनि जे बहुसंख्यिक जे कयल गेलैए ओ पिछड़ा के छै जतऽ अतऽ रंग से अति पिछड़ा कऽ देल गेलै। भाई ऐसा है, हिंदी में बात कीजिए। हम इस अभी ये जो बात निकली, ठीक है, मैं बता दूं कि इसमें जो है लिखा गया है कि 13 और 14 दोनों का आवेदन मिला करके आप जो है मेधा सूची प्रकाशित करेंगे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप 13 और 14 की जनसंख्या को मिला करके आप बहुलता निकाल करके प्रकाशित करेंगे। हमने जो मेधा सूची निकाली है, हमने जो एक सिंपल सा बात है, मेधा सूची जो निकाला है उसमें दोनों ही 13 और 14 को सम्मिलित करते हुए मेधा क्रम अनुसार सजाया है। मतलब जो मैट्रिक में जिसका सर्वोच्च मेधा था उसी के आधार पे सजाया है। इसमें कहीं भी बाहुलता या फिर 13 और हमने सिर्फ 13 को नहीं लिया, हमने 14 को भी लिया है और मेधा क्रम अनुसार उसको सजा कर बनाया है। और ये वार्ड 13 की वैकेंसी जब ये चिन्हित की गई तो हम तो चाहते तो 13 का भी बहुलता ले सकते थे, लेकिन मैंने 13 की बहुलता नहीं ली है, ना 14 की बहुलता ली है। मैंने मेधा क्रम अनुसार सब सजाया है उसे। अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। आई में स्पष्ट लिखल छै वार्ड नंबर 13 से, अतः 14 के हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आवेदन सम्मिलित करने को कहा गया था। केंद्र संचालन वार्ड संख्या 13 में ही किया जाएगा, इसीलिए वार्ड संख्या 13 के वार्ड सदस्य को सूचित किया गया। ऑलरेडी 13 में केंद्र संख्या जी नहीं, वो 141 14 को स्थानांतरित किया जा चुका है। एस पर लोक कह चुकल छै, स्थानांतरित भ चुकल। इसमें कहीं है मेधा सूची बनाया गया भाई। ये 13 के लिए सेंटर चलना था, ठीक है। 13 में सारे आवेदन को 13-14 मिलाकर बनाए। इसकी आम सभा के अध्यक्ष ये आयोजन करने के लिए इसकी अध्यक्षता वार्ड संख्या 13 के ही वार्ड सदस्य करेंगे। एक बात हम नहीं बुझल छै, ई सब कंप्लेन केलखिन है, अहाँ अपना प्रोसेस से जे छै से राइट छी, लेकिन हिनकर से के कंप्लेन छै जे बहुसंख्यिकी होबाक चाहिए ओ अंक के अनुसार अहाँ एक भाई उस अनुसार भी अगर वार्ड 13 का बाहुल्य वर्ग देखा जाएगा वो अति पिछड़ा वर्ग ही निकलेगा। हिनकर से के जे छै कंप्लेन वो सब निकलवावा चाहे छै। वही वार्ड 13 भी पहले अति पिछड़ा वर्ग था। की अहाँ सब रंग पहले वोटर लिस्ट की बहुबल बहुबल इसका पिछड़ा वर्ग का ज्यादा है और अति पिछड़ा का कम है, फिर भी मैडम बोल रही है जो 13-14 जो है से पिछड़ा का बहुसंख्यक है, उसके साथ साजिश किया गया है। परवेक्ष का CDPO जो इसका पदाधिकारी है सो इसको पूर्ण रूप से केना प्रूव करबे अहाँ के मत हमरा लग में कागज है, प्रूव क के देखेबे। हां प्रूव क के हम देखे छी कागज पर काम निकाल लेते हैं। आप सुनिए, बैठिए, ग्रामीण लिखाइए कितने जात का कौन लोग है, यही रोस्टर बन जाएगा। आप ही ना कह रहे हैं जो 13 मतलब अति पिछड़ा का सीट बनता है, कैसे बनता है? बाहुबल्य उस समय में जो निकला था तो उस समय में आप देख लेते ना जो किसका बाहुबल्य होता है। उस समय भी अति पिछड़ा वर्ग था और आज भी अति पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। उस समय भी अति पिछड़ा वर्ग ही था। कैसे आप दिखाइएगा ना जो हाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग? आप ही ना लिखे होंगे, आप पहले वोटर लिस्ट देखिए तो
वोटर लिस्ट, एक मिनट, वोटर लिस्ट सिर्फ इसमें सिर्फ वयस्क सदस्यों की संख्या रहती है। इसमें बाकी बच्चे उच्चे कुछ नहीं रहते, 18 वर्ष के नहीं रहते। वो सब जो है बाहुलता प्रमाणित करती है, और बाहुलता के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग ही बाहुल्य है, और मेरे मेधा सूची बनाने में कहीं भी गलती नहीं है। अभी भी 16 के हिसाब से मतगणना जो ये वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से 100, सुनिए पहले, हमको पहले बोलने दीजिए, पहले आप बोलिएगा। व्यक्तियों की संख्या रहती है, उससे निर्धारण नहीं किया है। ज्यादा होगा क्या वहाँ पर बच्चे का जनसंख्या कम होगा? ऐसा नहीं होता है, आपको गलत जानकारी। ऐसे बोल दिए। की कहलिए वयस्क के संख्या ज्यादा है तो बच्चा के संख्या वही तो हम बोले हैं इनका, जब वयस्क ज्यादा हुआ तो बच्चे का जनसंख्या कैसे कम होगा? उसको तो ज्यादा होना चाहिए ना। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग वाला। आप बैठ जाइए शांति से। नहीं, आप जो कर कीजिएगा वो हम लोग मान्य नहीं होगा, हम लोगों को समझिए। आपके पास अपील का आपके पास सब होता है, आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद में अपना जो होता है वो प्रक्रिया कीजिए। आप जो कहिएगा वो आपके यहाँ पर पास होने खुला वाला नहीं हुआ है, आपके पास होगा नहीं, वो आप जो बोल रही है ना वो होने नहीं वाला है। अपील का रास्ता खुला हुआ है। 30 दिनों तक आप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी आपके पास जिला पदाधिकारी के यहाँ भी अपील कर सकते हैं। ई जे छै से मेधा अंक पर ले लेता है, वो बहुबल वर्ग पर नहीं। मेघांक पर लेलखिन तो हमरा कहे के मतलब जे मेघांक पर लेलखिन तो हिनके ना मेघांक बनूला छै वो समय में। लेकिन मैडम प्रोसेस जे छै आंगनबाड़ी केंद्र के जे नियुक्ति के जे छै से अब बहुबल वर्ग के अनुसार छै। अभी मैंने क्या बोला, जब 13 और 14 को मिलाकर बनाया, 13 में सेंटर चलाना है तो मेधा अंक के आधार पे बनाए, और मेधा अंक पर एक नंबर जो रूपा कुमारी है वही नंबर 1 पे, और उसी का चयन हो सकता है। समझ में आया? वही चयन के लिए योग्य है। मेधा अंक पर तो ठीक छै, वही ले कोनो दिक्कत छै। रूपा कुमारी रमाशंकर जो है वही चयन के लिए योग्य उम्मीदवार है, और उसी का चयन किया जाता है। सीडीपीओ मैम जे छै से अंक के अनुसार जे छै से ओ अपन प्रक्रिया सही कर रहल छथि, लेकिन अतः जनता जे छथिन से बहुबल वर्ग के जे ओकर प्रोसेस जे छै से कहि रहल छथि, ई सब रोक लगा रहल छथि। की अहाँ की कहै छी, ओ प्राप्तांक अंक मेधा वार्ड नंबर 14 में आज से 13 में आज से 2004 ईस्वी में बहाल भ गए सेवका सहायिका एससी और एसटी के ग्रांट पर, जेमे वार्ड नंबर 14 सबसे कम संख्या पंचायत में छै, जे ओहि में बहाल भेले 14 में। तै के लेल जे आदमी अखन आरोप करे छै ई दमंग और अपराधी छै, जे 51 बीघा जमीन 56 ईस्वी में संत विनोबा भाव के बदले अथी वितरण भेले, सबटा जमीन ई बेईमानी क के हड़प लेलकै। दमंग छै, एक से चोर डकैत बदमाश गुंडा के लोग। अतः मैडम जे छथिन से मेधा अंक के अनुसार जे छै से मेघा अंक के अनुसार तो ठीक कर रहल छै। मेघा अनुसार एजा लड़ाई छै 13-14 के, मेघा के तो लड़ाई 13-14 के जे छै से प्रोसेस का कागज आयल छै कमिश्नर के द्वारा, से ओ कहलकै 13-14 के कमिश्नर साहब के खिलाफ में हाई कोर्ट में नूतन कुमारी थे अपील याचिका दायर केने, तब तक हिनका मामला के स्थगित करे के लिए समाज तरफ से आग्रह भ रहल छै आम सभा में। ऐसे जे बल प्रयोग करतीन तखन ई अपन कानून अपना हाथ कर लेते। यानी कमिश्नर जे भेजलखिन वो गलत भेजल। वो उनका कमिश्नर के गलत सूचना बना कर, यह पर्यवेक्षिका द्वारा हो चाहे पार्टी द्वारा है चाहे अलीगल प्रकार से उनका बुझा कर ई काज ई सब साजिश कर चिट्ठी लौला है 13 के लिखा कर, ई चिट्ठी इनकर अपराधी छै। एके वार्ड में दूटा सेविका और सहायिका केना हेतै 13 में? 13 में ऑलरेडी चल रहल। पहले से माने केंद्र चल रहा है, पुनः वही वार्ड में कोन आधार पर बहाली होइ छै? हम या कोई भी जनता ई बात डिमांड करे छै। घर के सर्वे कर लियो। हाँ, अखन तो घर के सर्वे कर लियो जे कोन वार्ड में पड़े छै, घर हुनकर पड़े छै, अखन तो सर्वे कर लियो। अखन तो सबसे पहले हम अगर संक्षिप्त अहाँ सबके जानकारी दऽ दी जे गंगद्वार पंचायत में छी, जतऽ जे छै आंगनबाड़ी केंद्र के जे छै नियुक्ति नियोजन भऽ रहल छै। आइ जतऽ 13 जे छै 13 में 141 केंद्र 2004 में शुरुआत भेल, ओतऽ चलि रहल है। लेकिन बात भेल जे 14 में जे छै किछु जे कहलथि है जे ओतऽसँ जे सेविका सहायिका छलखिन है से अपन निवास जे छै 14 कऽ देलखिन, कहलखिन केंद्र हमरा 14 में हुआ में जे छै से लड़ाई दुनू वार्ड के भेलै। फेर 13 के जे छै से फेर नियुक्ति निकललै, नियुक्ति लऽ कऽ जे छै से हिनका सबके फेर कागज एलै जे 13 के। लेकिन मैडम जे कहलखिन है, मैडम जे सुनेलखिन है ओ अनुसार जे छै से 13-14 दुनू वार्ड के सम्मिलित कऽ कऽ हिनका नियोजन करऽ के छै छथिन। लेकिन जनता के जे छनि जे 13 में केंद्र चले रहल छै, फेर 13 के इंक्लूड किया कैल जाय, 14 के जे छै से नियोजन होबा के चाही। 2016 रुकिए ना, पहले 2016 जिस मतदाता सूची से मतलब इसका हुआ था उसमें लिखा गया था, जब चिट्ठी वैकेंसी का आया तो उसमें बताया गया था जो जिस वर्ग से बहुलता होगी उसमें से चयन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर
ये चिट्ठी आया है जो अति पिछड़ा का, लेकिन यहाँ पर अति पिछड़ा का तो है नहीं बहुलता, बहुलता आता है पिछड़ा वर्ग का। तो हम लोगों का कहना है जो जब चिट्ठी निकला था जिस वर्ग के बहुलता होगा उसमें से लिया जाएगा, तो फिर अभी चिट्ठी क्यों आया है? 14 के जे अथी सब छै जनता सब छथि आ से सब कर जे 13 में जे छलैया से फिर 14 में निवास करा, लेकिन फिर ई अतः घुरमुर केना भऽ गेल? वो सर तो बीओ के अच्छे सर वोटर लिस्ट इधर से इधर करता है, बीओ का मतलब होता है किसी पत्नी को इस वार्ड में कर दिया तो पति को 14 नंबर वार्ड में, किसी को 12 नंबर वार्ड में, तो बीओ का काम है, वो तो बीओ का काम है, उसमें तो लगा रहता है। हम लोग कितना सुधार करेंगे? जिस टाइम में आपको जो ये नौकरी मिला था इसका, उस टाइम में 13 में उसका नाम था ना, उस टाइम का पकड़ा जाएगा ना? उसको हमको जानकारी नहीं है। उसको उसको हम पकड़ा जाएगा ना, जब 13 में उनका उस टाइम में घर था, उस टाइम में 13 का बहाली हुआ था, तो उसका 13 ही पकड़ा जाएगा ना? जब वो आया था 2018 में वैकेंसी, तो 13 नंबर में अति पिछड़ा सीट से निकला था, जबकि हम भी किए हैं। जो निकला था जो वो अति पिछड़ा या उसमें बाहुबल्य अति पिछड़ा का हो या पिछड़ा का हो, सो तो नहीं देखे मैडम वहाँ पर जो अति पिछड़ा का लेकिन 13 में वो अति पिछड़ा के सीट निकला था, इसमें 13 ही के बहाल निकला था। तो अगर पिछला जे छलैया से बहुसंख्या के अनुसार अगर ले लिया तो एहि बेर जे छै से मेधा सूची अनुसार किया भऽ रहल छै, तहन एहि बेर जे छै अगर अहाँ के अति पिछड़ा ही ज्यादा। एक मिनट बात सुन लीजिए। वो जो कह रहे हैं पूर्व में वार्ड आधारित आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, पोषक क्षेत्र बनता था जिसमें 13-14 मिला के बनाया गया था। आपके 13 में अनुसूचित जाति वर्ग की संख्या ज्यादा है, इसीलिए 13 में सेंटर चलवाया जा रहा था। बाद में जब ये वैकेंसी निकली थी, ठीक है, तो वार्ड 13 में ही निकाला गया था। ये क्योंकि इनका 14 में था तो इनको 14 में शिफ्ट करना था, लेकिन था कि जब बहाली हो जाएगी उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग को आपत्ति हो गया, इस कारण से गलती से ये लोग 14 में निकाल दिए थे वैकेंसी, लेकिन 13 में अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य से ही वैकेंसी निकला था। इसके लिए पूर्व में कभी भी कोई आपत्ति नहीं आया, सिर्फ वार्ड की आपत्ति थी कि 13 में नहीं 14 में होना चाहिए था। लेकिन दोनों का जब आवेदन पड़ चुका था, जिसके लिए ऊपर में सुनवाई हुई, लोक शिकायत में केंद्र जो है नया केंद्र जो है उसको 13 में रखा गया है और 141 को 14 में कर दिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से खाली वार्ड हमारा 13 हुआ, ठीक है। अब जो आप कमिश्नर के यहाँ से जो ऑर्डर पास हुआ उसमें कहा गया कि आप 13 और 14 दोनों का आवेदन मिलाकर कीजिए। उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि भाई आप 13 और 14 की जनसंख्या मिलाइए, ठीक है, ये नहीं स्पष्ट किया गया ना। और 13 तारीख को जो है, और ये भी नहीं 13 में सेंटर जब है तो 13 का बाहुल्य वर्ग ही लेंगे, है ना। लेकिन ये सब नहीं, मैंने मेधा क्रमांक पे, ताकि हम चाहते थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना, 14 के साथ भी गलती नहीं हो, 14 ने भी जो आवेदन किया है वो कहीं ना कहीं वो भी सही था। तो हम चाहते थे कि 14 और 13 दोनों को ही बराबर का मौका मिले, तो मैंने मेधा क्रमांक के अनुसार सजाया। जे मैडम कहले था और जनता सबके जे छलन है से बहुसंख्यक जे छै इहो पर जे छै वार्ड नंबर 14 के जे छै से सवाल उठेलखिन है जे अति पिछड़ा के कयल गेल छै, जतऽ अति पिछड़ा नहीं भऽ कऽ पिछड़ा के बहुसंख्यक छै, तऽ ओहो अनुसार से जे छै से वैकेंसी जे छै से पिछड़ा के होबाक चाही, जतऽ अति पिछड़ा के पहले हो 2004 में भऽ चुकल है। और अखन जे छै वर्तमान में जे छै से मेधा सूची अंक के मेधा अंक के अनुसार जे छै से अतः नियोजन भऽ रहल छलै, जाहि कारण से वार्ड नंबर 14 के जनता सब जे छथिन से विरोध केलखिन है। और विरोध के बाद CDPO मैडम जे छथिन से स्थगित केलखिन है और एक प्रस्तावित जे छै पत्र लिख कऽ ओकरा आगा जे छै विकास परियोजना पदाधिकारी के निर्गत केलखिन है। ओकर बाद जे हेतै दिशा निर्देश के आलोक में हेतै से पुनः ई आयोजन सभा क्या कैल नंबर के आंगनबाड़ी केंद्र छै? 13 नंबर का है। अच्छा, 13 नंबर के छै। और एखन वर्तमान चल कत रहल छी केन? वर्तमान थोड़ा सा बगल में सेवका के घर पर 13 नंबर पे। 13 नंबर वार्ड में उसका घर। अच्छा, ठीक छै। किस कह चाहबै यहाँ पर जी के 2004 ईस्वी से जे बहाली भेले 13 में से आज तक उ 13 के स्थान एतऽ जे कार्यालय से अधूरा पड़ल, ओकरा अहाँ मरम्मत करवा दियौ 13 के। आ सेवका के जे घर छै 13 में तेकर सत्यापन कऽ कऽ सरकार के रिपोर्ट करू जे सरकार के ओइ गलत मैसेज जे जाइ छै ताहिसँ गलत निर्णय होइए, जाहिसँ समाज दूषित भऽ रहल है। ठीक।